6 जून के धरने के नतीजे में आपको पता है कि तकरीब कार्रवाई करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन सियासी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर सिंध एक्शन कमेटी और इंडिजीनस मूवमेंट के खिलाफ केसेस दायर किए गए। अनोखा मिसाल है कि एक वाक़या हुआ है और 30 एफआईआर दाखिल हुई हैं। हमने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ज़मानत ली। आज हम स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, एटीसी कोर्ट में, जिन्होंने 25,000 रुपये की ज़मानती बॉन्ड लेकर मेरी, जलाल शाह की, असलम खैरपुरी की और सज्जाद चांडू अवामी तहरीक के उन सब की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। अब हमारा मुतालबा ये है कि जेल में गिरफ्तार जितने भी वर्कर्स हैं, सनान कुरैशी समेत तकरीबन 200 वर्कर हैं जो हमारे गिरफ्तार हैं, और अभी तक वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है। सियासी कारकुनान को गिरफ्तार करो, गुम करो, उनके वालिदैन को पता नहीं कि वो कहाँ हैं। ये जो गिरफ्तारियों के हवाले से ये जो खौफ की फ़िज़ा पैदा की गई है, हम कहते हैं कि गिरफ्तार वर्कर्स को आज़ाद किया जाए और ये झूठे केसेस ख़त्म किए जाएं। एक तरफ पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम जमहूरियत पसंद हैं, हम कोई क्रैकडाउन नहीं कर रहे हैं सिंध में, हमारा कारकुनों के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, लेकिन ये 200 जो कारकुन बेगुनाह जो राह चलते हुए पकड़े गए, डंडे मारकर उनके हाथ, बाजू, सर फोड़े गए। होना तो ये चाहिए था कि उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर काटनी चाहिए थी जिन्होंने इन वर्कर्स पे तशद्दुद किया। वो जो पुलिस वाले जो बैरिया की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार खड़े थे, उनके खिलाफ नाअहली की एफआईआर दाखिल होनी चाहिए थी, वो सस्पेंड होने चाहिए थे। उनके खिलाफ कोई कदम नहीं हुआ और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मुसलसल हिरासा, घरों को घेराव और उसके बाद केसेस का सिलसिला अभी तक जारी है। तो आज मालूम हुआ है 5 मिनट पहले अदालत में शामिल होने से पहले कि इस वाक़े की 30 एफआईआर आ गई हैं, जो आइन की, कानून की, कोर्टों की मजमूई जो कारकर्दगी है, उनकी जो हिदायत हैं, उनके ख़िलाफ़ हैं। हम मज़म्मत करते हैं और सरकार को मुतालबा करते हैं कि ये केस फिलफौर ख़त्म हो जाए। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।